हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन ये है कि एक राजमार्ग है और उस पर दो स्थान ए और बी है जिनकी आपस में दूरी 100 किलोमीटर की है। एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है और एक ही टाइम पे चलती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती है, और अगर ये अलग अलग चालों से मतलब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, तो दोनों कारों के चाल, यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चाल तो भिन्न भिन्न है, कभी वो एक दिशा में चलती है तो कभी वो विपरीत दिशा में चलती है। आपको समझा देता हूँ मैं। आपको क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो स्थान है, लाइक यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास दो स्थान है, एक स्थान को आपने ए माना है, एक स्थान को आपने क्या मान लिया बी, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है बेटा आपकी वो है 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी है। अब एक कार जो है वो ए से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, कार बहुत खराब बना रहा हूँ मैं, बस आपके समझने के हिसाब से। ठीक है, एक कार है और एक कार इधर भी है। ठीक है, अब ये कारें जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मैं मान रहा हूँ कि इस कार की चाल है x किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल मैं मान रहा हूँ y किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों के अलग अलग चालें मान ली, क्वेश्चन में कहा उसने, और उसने कहा है कि एक कार a से और दूसरी b से चलती है, एक a से चल रही है और एक b से चल रही है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब इसकी चाल अलग है x और इसकी चाल y, इसलिए हमने अलग अलग मान लिया, एक ही दिशा में चलती है। अभी थोड़ी देर के लिए हम मानते कि इधर जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिल जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं अगर एक दिशा में चलेगी तो कहीं पर भी मिल सकती है। लाइक मान लो यहाँ पे मिल गई तो ये यहाँ पे जहाँ मिली तो ये टाइम हो गया आएगा 5 आवर। ठीक है, दूसरा क्या बोल रही है कि अगर वो विपरीत दिशा में चलती है, अगर ये कार जो है इधर जाए और ये कार भी इधर आए, ठीक है, तो सॉरी ये दोनों फिर से एक दिशा में हो गई, अगर ये कार इधर जाए और ये कार इधर आए, ये हो गई ना विपरीत। तो ये कार ए इसकी ओर जा रही है, बी ए की ओर आ रही है, ए बी की ओर आ रही है, तो ये दोनों कहीं पर भी बीच में मिलते हैं और वो टाइम बता रहा है कि 1 घंटे में ही मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुए तो लेटर कि यहाँ मिले, लेकिन इतने में टाइम कितना हुआ आपको 1 आवर हुआ इनको। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि दोनों कारों की चाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि उस कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, तथा उस कार की चाल उस कार की पर आवर है। मतलब एक कार जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक कार जो बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है उसकी चाल है बेटा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। उसने कहा कि यदि कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है एक ही दिशा में। आपने लिखा एक ही दिशा में, जब कारें एक ही दिशा में चल रही है, आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि जब कारें एक ही दिशा में चल रही हो तब दोनों कारों चाल निकालेंगे रिलेटिव, तो पहले की x है दूसरे की y है, तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बेटा ये चीज ध्यान रखना कि जब दो कारें एक ही दिशा में चल रही है और एक की x है और दूसरे की y है, तो दोनों की आपेक्षिक दूरी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तब चाल तो हमको पता है, दूरी कितनी है, दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, और इस दूरी को चलने में समय कितना लगा, समय दे रखा है उसने 5 आवर, 5 घंटे। अब आप लोग ने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, क्या याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। उस हिसाब से यहाँ पे चाल निकालोगे तो चाल आपकी आएगी, चाल आपको पता है कितनी है, x माइनस वाई, दूरी जो है वो 100 है, टाइम है आपका 5। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। आप दे दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोग देखो मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दूंगा और आप दूसरे कंडीशंस या दूसरे प्रतिबंध को लिखूंगा, आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जब कारें एक दिशा में चल रही है तब हमने उनके बारे में लिखा। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब कारें विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तब कारों की अपेक्षित चाल, कारों की अपेक्षित चाल, पहले दोनों की अपेक्षित चाल निकालना पड़ेगी। तो जब कारें विपरीत दिशा में चलेगी, मतलब ए अगर ए बी की ओर आएगी और बी ए की ओर आएगी, तब उनकी अपेक्षित चाल हो जाएगी
x प्लस y किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में भी आपके पास दूरी जो है वो बीच की कितनी है, वो 100 किलोमीटर है। और आपको कितना समय लगा, तो आप प्रतिबंध में देख सकते हो 1 घंटे पश्चात, मतलब आपको 1 आवर लगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यही वाला लगाओ सेकंड प्रतिबंध के हिसाब से। तो क्या आ रहा है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपकी है x प्लस वाई, दूरी आपकी 100 और समय 1। तो ये दूसरा समीकरण आपका बन गया x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 100। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। तो आप इन दोनों प्रतिबंधों को नोट कर ले, मैं आप इनको मिटा के और 1 और 2 समीकरण को यहाँ पे हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले आप, मैं लैंग्वेज को मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने पूरी लैंग्वेज लिखी और उससे आपके 2 इक्वेशंस बन गए। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की, तो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन दोनों इक्वेशन में से हमको x और y के मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर, या जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस से कट जाएगा तो चलो जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने इनको मिटा दिया, आप लोग लिख लेना वहाँ से। समीकरण 1 और 2 का अगर मैं जोड़ दूँ तो x प्लस सॉरी ऊपर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों को अगर ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 2x और ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा 120, तो x आपका आ जाएगा 120/2। ये गुणा से भाग में आएगा बेटा, ये आपका आ गया यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। आपको x का मान मिल चुका है, आप x के मान को किसी भी उस समीकरण में रख दो, आप रख दो समीकरण 2 में। तो x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर आप x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखो, समीकरण 2 क्या है ये रहा, तो x प्लस वाई बराबर 100, आपके पास x का मान क्या है 60, रख दो यहाँ पे 60 प्लस वाई बराबर 100। आप देखोगे कि आपका y का मान, ये 60 का पक्षांतर कर दो, प्लस से माइनस में जाएगा, 100 यहाँ पहले से ही है, ये 60 उधर जाके माइनस, तो y बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने पहले क्या माना था, दोनों की चाल, और यहाँ पे पूछी क्या गई है, दोनों कारों की चाल याद कीजिए। तो देखो पहली उस कार की चाल जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है x थी, और उस कार की चाल जो बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है y थी। तो दोनों यहाँ पे आ गए, तो आप अतः करके लिख लेना, अतः उस कार की चाल जो बिंदु x से चलना प्रारंभ करती है 60 किलोमीटर पर आवर है, तथा उस कार की चाल जो बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है 40 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे हैंस करके अतः करके लिख लेना। ठीक है बेटा, तो ये होगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को बेटा अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।